हमारा 13वां अध्याय चल रहा है। इसके 34 श्लोक हो जाए तो पूरा हो जाए। इसके बाद 14वां अध्याय मैंने पिछली बार कहा था गुणत्रय विभाग योग। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा जिसे कह सके, मीठा, सुंदर और बड़ा उपयोगी। जैसे मीठी दवा होती है, दवाई होती है, दवाई हितकारी होती है, दवाई से फायदा होता है, अथवा कुछ मीठा होता है, फायदा हो ना हो अच्छा लगता है, मीठा लगता है। और मीठी दवाई हो तो अच्छा भी लगे और रोग भी दूर हो। शुगर कोटेड मेडिसिन, ऐसा मैं वर्णन करूंगा जो भी आएगा अगले बार। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग मेरे अनुभव में बड़ा सुंदर सा, मीठा सा, छोटा सा मीठा अध्याय, लेकिन बड़ा प्रभावशाली, रोग नाशक। जो विकार हुआ है हमारा, ये जो निराकार आत्मा और निर्विकार आत्मा, आत्मा का न कोई आकार है और आत्मा में न कोई विकार है। विकार होता है डिफॉर्मिटी, रोग, डिजीज। लेकिन तो जैसे ही इसने आकार ले लिया शरीर में, एम्बॉडीड सोल, तो इसमें आकार आया, उसी के साथ विकार भी आया। अपने को लिमिटेड, छोटा, कम माना और ऐसा ज्ञान रूपी कुछ कमी है महसूस करी, ये रोग भी लग गया। ये रोग को दूर करने के लिए दवाई लेनी होगी। दवाई कड़वी हुई तो नहीं ले पाएंगे। मीठी दवाई कहाँ से मिल जाए तो ले भी ले और रोग भी दूर हो जाए। ऐसा अगला 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। वहां तो जाएंगे, तब जाएंगे, लेकिन अभी पहले 13वां अध्याय समाप्त करना होगा, जिसमें उस निर्विकारी, निराकारी, क्षेत्रज्ञ, विटनेस, जो साक्षी है, देखने वाला जो है, दृश्य नहीं है, दृष्टा है, उसका वर्णन हम सुनते आए इस अध्याय में। पिछली बार हमने 28वें श्लोक तक किया था। समम पश्चन ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम नहीं न स्यात् आत्मनम आत्मानम ततो याति पराम गति। जो साधक सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। ये श्लोक हमने आखिरी श्लोक पिछली बार किया था। इधर ही से प्रारंभ करते हैं। अपने द्वारा अपना नाश कोई क्यों करे? कैसा आत्महत्या? कोई कारण? इधर भगवान ऐसी बात क्यों करे? जो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता वो परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात जो आत्महत्या नहीं करता वो परम गति को प्राप्त होता है, ऐसे नहीं। फिर तो हम सब अभी परम गति को प्राप्त ही थे, है। जो अपनी बात करे, स्वयं की, जो आत्महत्या करता है वो तो शरीर को समाप्त करता है। वो तो वैसे का वैसा रह जाता है, शरीर खाली समाप्त होता है। स्थूल शरीर है, स्थूल अर्थात जड़, ऑब्जेक्टिव, हड्डी मांस का बना हुआ फिजिकल, भौतिक शरीर। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मतलब सटल, तो सब्जेक्टिव, सटल, सूक्ष्म है, जिसको, जो जड़ नहीं है, जिसको ऐसे जरूरत नहीं है शरीर की। और उसके अंदर कारण शरीर है। तीन शरीर है। हम में तीन शरीरों के अंदर हम, द काजल बॉडी, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, वो ऐसा। तो इस स्थूल शरीर को मार दिया जिसने आत्महत्या करी, तो वो मुक्त नहीं हो गया, क्योंकि मन से अभी बंधे। अंदर वाला जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें अभी वासना है, इच्छा है, उसमें अभी तृष्णा है, कृष्णा नहीं है। उत्तृष्णा है, लोकेष्णा है, वित्तृष्णा है, श्री कृष्णा नहीं है।
जब पुत्रेष्णा छूट जाए, अपने बाल बच्चों का कैसा हो, बाल भी रहे और बच्चे भी रहे। बाल बच्चे रहे मतलब ये बाल भी रहे और बच्चे भी रहे, तो बाल बच्चे रहे। और वित्तेष्णा पैसा बना रहे, कम ना हो, बढ़ता रहे। और लोकेशना मेरी प्रसिद्धि भी हो, लोग माने, पूछे, कॉल करे, चिट्ठी लिखे। ये सब ऐशना, ये प्यासे जब बुझ जाए तो हट जाए, तो जो बाकी रहे दिखाए, अरे वहां तो मुस्कुरा रहा, बंसुरी बजा रहा श्री कृष्णा है। ओ, तो जब तक सूक्ष्म शरीर, मन अर्थात अंतःकरण, जब तक इधर उधर भाग रहा है, फंसा हुआ है और वासनाओं में, तब तक अपनी अपनी पहचान ही नहीं है। अपने आप को मार दिया। हम अनलिमिटेड थे, कम नहीं थे। हम कभी कम नहीं था, हमारे पास कुछ कम नहीं था, और हम कभी कम है ही हो नहीं सकते। हम ही सब हो रहे आत्म रूप से। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में हमने सुना था, कई शायद 1 साल से ज्यादा हो गया हो, ये जूम जब शुरू हुआ था पिछले अप्रैल में 2020, तब शायद तब 7वां अध्याय चल रहा था, तो अभी 1.5 साल हो गया इस बात को सुन करके। 7वें अध्याय में तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय आता है, चौथा और पांचवा श्लोक 7वें अध्याय में। 4, 5, 6, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारयति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। The physical body, Arjun, everything that is physical, भौतिक जो है, solid, liquid, fluid, wind, gases, space, ये जब भूमि, आप, अनल वायु, हीट, और अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी अष्टभुजा प्रकृति, अष्टभुजा देवी होती है, प्रकृति माता को कहते हैं। लेकिन अपरे तो अन्य, इनसे जो अलग है, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन इससे अलग जो है, जीव भूतम महाबाहो ययेदम धारयते जगत, मेरे जीव लोक जो है, जीवगण जो है, आत्माएं जो है मेरी, आत्म रूप से जो, मतलब हम हमारी बात कर रहे हैं, ये इसको धारण करते हैं, इसको उठा के रखते हैं, पहनते हैं। किसको? इस प्रकृति को, भूमि को, वायु को, आग को, अंतरिक्ष को। ये मेरी अंतरंगा प्रकृति है और वो मेरी बहिरंगा, ये बाहर वाली है। ये जमीन, टुकड़े चांदी के, जमीन, हीरा, मकान, ये सब बाहर का है। इसकी इतनी कीमत नहीं है, कुछ भी कीमत नहीं, क्योंकि ये अंदर वाला पकड़ के रखा है। इसलिए अंदर वाला ना होता तो बाहर वाला। पैसे भी मुर्दे को कितने हीरों से सजाओ, लड्डू पेड़ खिलाओ, वो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो खाने पीने वाला, देखने वाला, आनंद करने वाला निकल गया। ऐसी ही बात है। तो वो जो निकल गया, वो जो है सूक्ष्म शरीर से आगे कारण शरीर में, वो अनलिमिटेड है, और उसकी कोई इच्छा, वासना नहीं है। कृष्ण में स्थित है, मतलब हम ओरिजिनल, हम अपना स्वभाव। लेकिन हमने उसको मुंह मोड़ दिया, उस पर ढक, धूल चढ़ गई, पता नहीं किधर लकड़ी लग रही है तो आईना, लेकिन इतनी धूल चढ़ गई, कैसा लग रहा है तो लकड़ा पड़ा है, लकड़, इसमें क्या दिखाई देगा। उसको अगर हम पोछे साधना से तो थोड़ा थोड़ा चमकने लग जाए, तो और पोछे और पोछे, तो अरे तो पूरा का पूरा आईना है, इसमें पूरा दर्शन हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है मैं कौन हूं, कैसा हूं। ऐसे ही जब हमारे अंतरंग जो मैल है, कामनाओं का, वासनाओं का, तृष्णाओं का, ये जितना जितना कम हो, नाम से, सिमरन से, अध्यात्म से, गीता से, ध्यान से, उतना उतना अपना दर्शन हो, तो पता चले कि मेरे पास कोई कमी नहीं थी, मेरे को किसी बात की कुछ जरूरत भी नहीं थी। ये इतना से छोटी सी मैं नहीं हूं, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं ही सब में हूं, सब मुझ में है। ये गागर को जब पता चले, काले रंग की लोहे की गागर सागर में, तो लग रहा है बस इतनी सी मैं हूं। लेकिन वो गागर अगर कांच की बन जाए और दिखाई देने लगे, आप भी भीतर बाहर थी तो कांच लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में जो मैं हूँ, जिससे भरी हूँ, मेरे बाहर भी वही, अंदर भी है, और वो अलग नहीं, टुकड़े नहीं है। एक बन के बह रहा है पानी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, टुकड़े टुकड़े भी नहीं है।
एक ही पानी का प्रवाह है। ये मैंने गागर डाल दी इसलिए अलग समझ लिया अपने आप को, छोटा समझ लिया। इतना महासागर, इतना विशाल महासागर जिसके सामने सब हाथ जोड़ के डरे कांपे, उतना बड़ा महासागर छोटी सी गागर में कम समझ लिया अपने आप को। तो ये आत्मा घातकी हुआ, अपने आप को मार डाला, जैसे अपना नुकसान कर लिया, अपना सत्यानाश कर दिया। अपने आपसे इतना महान था और ये छोटा सा बना दिया, अज्ञान से, अहंकार से। उसी के कारण फिर सारे दोष, सारे पाप उसी से घड़े। पाप वही करे जो कुछ और चाहे, और वही चाहे जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास सब कुछ हो वो कुछ न चाहे, कुछ न चाहे तो पाप भी न करे। तो इसलिए भगवान ने कहा जो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। वो गागर फिर देख सकती है, अरे ये तो मैं तो सब और फैली हुई हूँ, मैं हूँ। गागर समझ रही थी इसलिए लिमिटेड लग रही थी, डर रही थी, ईर्ष्या कर रही थी। वास्तव पता चल गया पानी में हूँ, गागर टूट रहेगी तब तक रहेगी, टूटेगी तब टूटेगी, मैं तो बह ही रही हूँ, एक ही हूँ। सब सभी गागरों में मैं हूँ। पगली गागरे, छोटी छोटी गागरे एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही, स्पर्धा कर रही है। पगलिया है ये, शहरी है, चलो ठीक है, इनसे भी उनको प्रेम से समझाए, समझे तो समझे, नहीं तो नहीं। लेकिन वास्तविक में मैं ही मैं हूँ, ऐसे। तो ये पिछली बार हुआ था, प्रकृत्या च कर्माणि क्रियमाणानि च सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो साधक संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, और जो आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं है, जो तृप्त है, सर्वत्र है, सब प्राप्त है। उसमें ये बहुत तक नहीं होगी, ऊपर नीचे जीव जान नहीं करेगी, अब ये करे, अब वो करे, अब इधर जाए, अब उधर जाए। ये प्रकृति के गुण जो है, दूसरे अध्याय में हम में से कोई लोगों ने सुना था, जिसके विषय में मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यम तांत तिक्षस्व भारत, इस सांख्य योग में दूसरे अध्याय में आया था। ये जो सुख दुख, शीत उष्ण, ठंडा गर्म, ये जो है, ये किसी के संबंध से मिला हुआ, कांटेक्ट से हुआ है। जो भी गर्म होता है, तपेला पतेला, जिस वो बर्तन, वो अपने आप से गर्म नहीं हो जाता। रेफ्रिजरेटर में कुछ रखे तो ठंडा हो जाता, अपने आप से ठंडा नहीं हो जाता। किसी को कोई सुख मिलता है तो एकदम अचानक कहीं से, कौन सा मुहूर्त था, सब चांद तारे आ गए, सुख आ गया, कहीं से नहीं होता। और कोई रोते दिखाई देता बिना वजह के, कोई कारण नहीं, अपने आप उसको रोना आ रहा है, और दुख, दुख का रोना कह रहा हूं मैं, दुख हो गया, ऐसा नहीं होता। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो होता है ये किसी के स्पर्श से होता है, कांटेक्ट से होता है, स्टिमुलस से होता है। गर्मी, सूर्य जब तपे तो गर्मी होने लग जाए, सूर्य न तपे, हिम लहर, शीत लहर आ जाए तो ठंडी लगने लग जाए। फ्रीज में अपने आप नहीं शरबत ठंडा हुआ, फ्रीज के अंदर हवा बह रही थी ठंडी, वो फ्रियान गैस से ठंडी हुई, कंप्रेस करके हीट रिलीज की हुई, जो भी उसका विज्ञान होगा, वो सर्कुलेट हो रहे थे, उसके संपर्क में जो आ गया वो भी ठंडा हो गया। फायर प्लेस के नजदीक गए, चूल्हे पर रख दिया बर्तन, अपने आप गर्म नहीं हुआ, चावल नहीं पका, वो भबक भबक कर रही है, ज्वाला जल रही है, उसमें से उष्णता आ रही, तो वो अपन भी खुद भी गर्म हो गया। जब तक रहेगा ईंधन उसमें, लकड़ी रहेगी, तब तक गर्म रहेगा, अपने आप शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर से ये बर्तन भी ठंडा हो जाएगा, चावल भी ठंडा हो जाएगा। किसी ने कुछ मान दिया, किसी ने कुछ भेंट दी तो बड़ा सुख हो गया, और वो तो उसकी जगह पे कोई घर आके किसी ने चोरी करी या तो अपमान करके चले गए तो दुख हो गया। ऐसे घर में बैठे बैठे सुख नहीं था, दुख नहीं था, कुछ किसी के साथ संबंध जुड़ा। मात्रा स्पर्श अस्त कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, तो ये इनका कोई मतलब नहीं है फिर तो, इनमें अपना दम नहीं है।
सुख में अपना दम नहीं कि आकर के किसी को आनंदी करे, सुख करे। दुख में इतना दम नहीं है कि किसी को रुलाए अपने आप से। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप से अस्तित्व ही नहीं है। बर्तनों को कितनी भी देर रख दे, खाली ईंटों पर रख दे, न ईंटों में दम है न बर्तन में दम है कि गर्म कर दे इसको अपने आप, जब तक वो लकड़ी ना जले, उसकी उष्णता ना निकले। फिर फ्रीज को अब अनप्लग कर दे, वायर निकाल दे, अंदर रख दे, तो फिर से पिज्जा पिघलने लग जाएगा, वो बटर सब घी पिघल जाएगा। अपने आप में दम नहीं है। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। उसके आगे फिर कहते भगवान, ये दूसरे अध्याय की बात चल रही है। क्योंकि जो असत है, जो उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी अपना दम ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं होता। न असतो विद्यते भाव। जैसे सपने में कितना भी, हवा में कितने भी महल बनाए तो नीचे गिर जाएंगे, वो दम ही नहीं है। पानी में कितनी भी लकीरें खींची तो फिर से वो नहीं रख नहीं पाएंगे लकीर को पानी में बहती, वो कोई अस्तित्व नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम मेक बिलीव है, लग रहा है ऐसे। और जो सत्य है, न अभाव विद्यते सता, जिसका अस्तित्व है। इसके पहले 1 घंटा प्रश्नोत्तर हुए किसी दूसरे ग्रुप के साथ, उसमें ये बात चली थी। आज फिर व्हाट्सएप पे आपको सुनने को मिलेगा वो, और डिटेल में कहा था। तो दूसरे अध्याय का था, हम लोग 13वें अध्याय में चलना है, इसलिए आगे चलते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य उधर था कि ये जो सुख दुख शीत उष्ण बाहर के जो अनुभव है, ये किसी के साथ संपर्क के कारण है, स्पर्श के साथ है। हम नहीं थे, सुखी नहीं थे, दुखी नहीं थे, गर्म नहीं थे, ठंडे नहीं थे, और हो भी नहीं सकते। जितनी देर अच्छा का संग हुआ तो अच्छा लगा, बुरों का संग लगा तो बुरा लगा। इसलिए संग दोष है। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस ही अध्याय में 13वें अध्याय में 2 सत्र पहले हमने ये श्लोक किया था, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग में। कारणम गुण संग अस्य। कारण क्या है? गुणों का संग। ऐसा इसका संस्कृत का ट्रांसलेशन, कारणम गुण संग अस्य। किसका कारण? क्या क्या बात करे भगवान? क्या किस कारण की बात कर रहे हैं? इस कारण से क्या होता है? सत असत योनि जन्मसु। अच्छे बुरे योनियों में जन्म, मतलब अच्छे स्वभाव वाले अमीर घर में, अथवा बुरे स्वभाव वाले गुंडे प्रवृत्ति के, अथवा संत स्वभाव के, अथवा भगवान में विश्वास आस्था वाले, नहीं तो बिल्कुल नहीं। सिगरेट दारू तंबाकू तमाशा करने वाले, जुआबाजी, अथवा हिंसक स्वभाव के, अथवा तो प्राणी, खुद प्राणी बन गए, राक्षस दैत्य बन गए, संत बन गए, देवता बन गए। ये सत्य योनिया है और असत्य योनिया है। स्पीशीज, योनि मतलब स्पीशीज। ये किसको ये मिली, किसको वैसा मिली, ये क्या अन्याय कर दिया भगवान ने? कैसा कौन सा भगवान है ऐसा जो अपने मन से ठहरा दे, इसको इधर डालो, उसको उधर डालो रैंडमली? ने तो आंख पे पट्टी बांध के जिसको बकेट में से जो निकला चिट्ठी उसको इधर डाला, उसका। ये क्या भगवान है ऐसा? ऐसा तो नॉर्मल पिता भी नहीं करता अपने बच्चों के साथ, तो भगवान करे? भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। कारणम गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु। तुमने संग किसका किया, साथ किसके साथ रहे, चॉइस क्या किया? इन अदर वर्ड्स, चॉइसेस क्या किए? इधर जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। 3 बजे शुरू होता है, अभी 3:30 बज गए, 4 बज गए। तो पार्टी में भी जा सकते थे, गेम भी देख सकते थे, सैलून में जा सकते थे, दारू पी सकते थे, अथवा घूमने चलो, घूमने शहर निकल सकते। एक हफ्ते में 1 दिन है, हफ्ते में 1 दिन में खाली 2 घंटे का प्रश्न है। इधर भी जा सकते थे, उधर भी जा सकते थे। गए किधर? ये भी सुन सकते हैं और वो भी सुन सकते हैं। सुन रहे क्या? ये पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। पढ़ रहे गीता पढ़ रहे, या कुछ ऐसा ही, कुछ किसी का इमेजिन, किसी उल्टी की हुई चाट रहे। हम लोग फिक्शन लगता है, फिक्शन अच्छा लगता है, नॉवेल हमको पढ़ना। वो बड़े, वो तो बड़े, बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने अपने दिमाग से कुछ भी सोचा है, ये कपोल कल्पित जो लगा वो सोच दिया, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर उसको ये कहती है, फिर उसको ने उसको ऐसा कर दिया, कुछ दिमाग का कचरा लिख दिया, उल्टी कर दी, और हम जा जाके चाट रहे उसका। ओ माय गॉड, वो बड़ी मीठी थी, दूसरे की उल्टियों की, क्योंकि उसका नाम बड़ा है तो चाट रहे। वो भी चाट सकते थे, नहीं तो इधर असली भगवान सनातन कहे हुए वचन ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। ये चाटना नहीं हुआ, प्रसाद लेना हुआ उसका।
प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। उधर से दुख मिलेगा, अंत में दुख योनय आद्य अंत कमते नतेषु रमते बुधा। भगवान कहते सब दुख अंत में दुख ही देने वाले हैं। बुद्ध जो है, बुद्ध पुरुष जो है, एनलाइटन जो है, जानकार जो है, समझदार जो है, नतेषु रमते, उसमें नहीं रमता, उधर नहीं मुंह मारने जाता, जूते खाने के लिए तमाशा देखने में नहीं घुसता वो। उसको तो इधर का रस हो वैसा रस, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सब सारी गीता की बात है। इतना सुंदर ज्ञान है गीता में। उसको इधर का चस्का लग गया, कहते अर्जुन, ये असली रस पी लिया। रस वर्जन रसोप्यस्य, बाहर का रस छोड़ दिया, वर्जन। परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान का दर्शन का रस मिल गया तो बस उधर ही स्थित हो गया। अब भीख मांगना ही बंद हो गया बाहर से। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थिति, जो भी, जिसको अपना अंदर का रस मिल गया। ध्यान के समय जब कहा था, कबीर जी ने कहा, जब मुझे मिला आत्म हीरा, तब सब जग लगा सवा खसीरा। ये तो सवा शेर में बेच दूं सारे संसार को मैं, मेरे पास ऐसा आत्म हीरा है। कबीर जी कहते लाल रतन है। तो उसके विषय में भगवान इधर कह रहे 29वें श्लोक में, वो कुछ नहीं करता, उसको जरूरत ही नहीं है आत्मा। अभी इतना कर किया तो जा रहा है, ये सब घूम रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, वो कौन कर रहा है? वो नहीं कर रहे। अगर वो जानते अपने आप को तो वो तो जिधर स्थित हो जाते थे। फिर हो किससे रहा है? प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति मतलब प्रकृति कैसे कर रही है? गुणों से हो रहा है। प्रकृति का जो स्वभाव है, सारे स्वभाव जितने भी है, जिस कोई किसी का स्वभाव कैसा, किसी का स्वभाव कैसा है, ये कभी किसी का स्वभाव इस समय ऐसा, उस समय वैसा, उसी व्यक्ति का स्वभाव पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। अथवा तो उसी व्यक्ति का उसी समय अगर इधर रहते तो ऐसा स्वभाव था, उधर रहते तो वैसा स्वभाव था। ये हवा बह रही है, ऐसे स्वभाव बदल रहा है। हवा इधर से उधर, उधर से इधर, किसको पता किधर से आए, किधर जा रहे, क्यों बह रही, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका विज्ञान तो है, लेकिन देखने में नहीं, दिखाई नहीं देता। ये क्या बह रही है, बस बह रही है, बह रही है। ऐसे स्वभाव प्रकृति के सारे स्वभाव 3 गुणों में विभाजित है। जैसे रंग तो बहुत है, हम कहते 7 रंग हैं, अलग अलग देख पाते हैं, तो प्राइमरी कलर तो 3 ही है, 7 भी नहीं है। वो 3 के अलग अलग मिश्रण से और 4 उसमें जुड़ गए, 7 बन गए। तो वैसे वास्तव में तो हजारों है, डिपेंडिंग ऑन उनका मिक्सचर कैसा होगा, कितने प्रमाण में। ऐसे प्राइमरी प्रमुख 3 है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता। ये तीनों के, ये 3 हवाएं बह रही है, और 3 हवाएं एक दूसरे के साथ हिंडोले खा रही है, एक दूसरे के साथ भिड़ रही है। तीनों में से जो ज्यादा प्रभावशाली है उधर खींच के ले जाएगा। पत्ते को बहा के, सूखा पत्ता गिर गया हवा से, झाड़ पौधे से, वो जिस दिशा में हवा प्रभावशाली की, उस दिशा में बहता जाएगा। तो ऐसा ये सब आएगा 14वें अध्याय में, जो मैंने कहा मीठी दवा है अगले अध्याय में। लेकिन इधर कह रहे भगवान, उससे हो रहा है, उन गुणों के प्रभाव से, प्रकृति के हवाएं बह रही, उससे काम हो रहा है। ये तो आत्मा नहीं कुछ कर रहा है, उसको कुछ भी कोई वही करता है जिसको कुछ चाहिए। किसी को जिसको कुछ नहीं चाहिए। और अगर हम कहें हम दान दे रहे हैं, हम तो लोगों को भोजन खिला रहे हैं, हमको कुछ नहीं, हम तो दूसरों को दे रहे हैं, नहीं, वो भी अपनी प्यास है अंदर की, कुछ देने की प्यास है, देने से अच्छा लगता है। अथवा तो किसी का बड़प्पन दिखाना है, अपना मान सम्मान, अथवा सुकून शांति। इधर लेने लेने से अभी अशांति लग रही है, तो देने देने से प्रयास कर रहे शांति लेने की, पूर्ण तो नहीं आया। इसलिए तो जो पूर्ण प्राप्त है, फिर वो कुछ नहीं देते, अपनी ओर से कुछ नहीं देते, उनका अस्तित्व मात्र देता है। जो पूर्ण सूर्य है, दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। सूर्य, सूर्य से अगर पूछो, अच्छा तुमने वो महात्मा कितनों को क्या क्या दिया तुमने, अरे बाप रे, इस वीनस को ये दिया, मर्क्यूरी को वो दिया, शनि महाराज को तुम्हें इतने, उसके अराउंड रिंग बना, गुरु नाम का जो ग्रह है, गुरु को भी उसी ने दिया। शास्त्रों में आया, गुरु नाम का जो ग्रह है, जुपिटर, चमक रहा है, सबसे बड़ा है आकाश का, अपनी सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह को गुरु कहते हैं।
जुपिटर ट्रूली इज द बिगेस्ट प्लैनेट। तो इधर ही बैठा रहे, वैसा ही उसको अपनी कुछ नहीं पता चले, वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का आकर्षण उसको अगर पकड़ के न रखे, घुमाए नहीं अपने, और उसको उष्णता प्रकाश न दे, तो गुरु भी ठंडा पड़ जाए, और पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे जुपिटर ठंडा पड़ जाए, हिले न डुले, कुछ न कर पाए, सूर्य न हो तो सूर्य को जाकर के बोले, वो तो कितना, ओ माय गॉड, वो मकड़ी, मक्खी, छोटी सी मक्खी, मासी, मस्कीटो, फ्लाई, गेंडे पे बैठ के बहुत अनुनय विनय करे, रो रो के करे, कैसे गेंडे महाराज तुम्हारे चरण छू, कितने तुम दयालु हो, कितना दिया, अपने पीठ पे मेरे को बिठाया, उधर से इधर तक लेके आए, मैंने तो तुमको कभी छोड़ती थी, कभी लेती थी, मानती थी, नहीं मानती थी, फिर से आके बैठती थी, लेकिन तुमने कभी नहीं मेरे को लेके गए। और गेंडा बोले, कौन है तुम, उसी कहाँ से, क्या बात कर रही, किसी, मेरे को कुछ पता भी नहीं, कब आई कब गई। सूर्य को बोले, कितने कितने दयालु। सूर्य बोले, क्या, मैंने कुछ नहीं दिया। सूर्य ने कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर मिला कैसे, उसने दिया नहीं तो। पृथ्वी को प्रकाश मिला कैसे, उष्णता कैसे मिली, उसने तो कुछ दिया नहीं, उसने कुछ नहीं दिया, उसके अस्तित्व मात्र से जिधर जिधर सूर्य गया, उधर उधर प्रकाश, उष्णता और आकर्षण, तीन उसके गुण जो है, मतलब जिधर जिधर सूर्य गया, उधर उधर पकड़ के रखा उस ग्रहों को। वो सूर्य नहीं होता तो कब के तितर बितर होकर पृथ्वी अंतरिक्ष में गुम हो जाती थी। जिधर जिधर सूर्य गया, सबको प्रकाश मिला, और उसी गया, सबको उष्णता मिली, उसने कुछ नहीं दिया, और सबको सब मिल भी गया। ऐसा चमत्कार, उसको न पता है, न उसका उद्देश्य है देने का, न वो बहुत हिसाब करके, अच्छी इतना बाकी है, अब इसको इतना देते हैं, उसको उतना देते हैं, ये अच्छे वाले हैं, इधर मनुष्य है, इनको ज्यादा देना पड़ेगा, उधर कुछ नहीं, अपनी महिमा में स्थित है सूर्य भगवान, भास्कर भगवान, किसी को कुछ नहीं दे रहे और सबको सब मिल रहा है। ऐसे ही जो आत्मा में स्थित है, वो कुछ नहीं कर रहा, इसका ये मतलब है। बड़े रहस्य की बात है, नहीं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते, पत्थर बन के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं, अपने कुछ नहीं करना, अपन तो आत्मा साक्षात्कार है, सब कंफ्यूज पे, वो अपनी ओर से कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं जिन उनके अस्तित्व में किसी को मिल रहा नहीं। वो सूर्य तो प्रकाश देता है, उष्णता देता है, आकर्षण देता है, ये क्या देते हैं, आत्मवेता, आत्मस्थित, सत्यता देते हैं, चैतन्य देते हैं, और आनंद देते हैं, सच्चिदानंद। सत्यता अर्थात निर्भयता, निश्चिंतता, उतने समय के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, शंका रहित हो जाते हैं, सुकून मिलता है, हीलिंग होता है, शांति मिलती है, कुछ लगता है, आशा लगती है कि होगा। इस सब लक्षण उसके उस सत्य शक्ति का प्रभाव है। दूसरा क्या मिलता है, चैतन्य, चेतना मिलती है, जागृति आती है, अरे हाँ, लगता है बराबर है यार, इतना सब ये क्या था, मैंने इस बात तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, सचमुच में इसमें आनंद लगेगा, है अच्छा है, शांति, ध्यान करे, गीता पढ़े, तो वो प्रभाव से हो रहा है, ध्यान में आ रहा है, अर्थात समझ में आ रहा है अपने आप, अस्तित्व मात्र से। और आनंद, अपनी आत्मा का आनंद जागृत हो रहा है, अंदर से आनंद आ रहा है, बाहर से तो कुछ नहीं मिल रहा है उनकी ओर से, अंदर से चमक आ रही है, अपनी याद आ रही है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन भी कह रहा है 18वें अध्याय में, आगे आखिरी आखिरी वाक्य अर्जुन का, हाँ यार, मेरे यार कृष्ण, याद आ गई, तेरे अस्तित्व से मेरे को अपनी भी याद आ गई। तो वो जैसे वो सत्य शक्ति से पकड़ के रखा आकर्षण, चित्त शक्ति से प्रकाशमान किया, और तीसरी शक्ति जो उसकी आनंद की है, उष्णता, सूर्य उष्णता दे, वार्म, हमको तो वार्म हार्टेड है, वार्म वार्म फीलिंग हो गई, बड़ा अच्छा लगा, वार्म, सिक्योरिटी के पास बैठ जाए ठंडी में, अच्छा लगता है, फायर प्लेस के ब्लैंकेट कंबल पहने थे, वार्म आ जाती तो अच्छा लगता है। जैसे सूर्य की उष्णता है, वैसे सच्चिदानंद का आनंद है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश पता है, फ्लैश टॉर्च लगाते अंधेरे में, तो आईफोन का लगा के देखते क्या लिखा है अंधेरे में, लाइट लगा के,
जो नहीं समझ रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं पढ़ पा रहे थे, वो प्रकाश से समझ में आ गया, पता चल गया, इधर नहीं उधर। ऐसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश, वैसे हमारे चैतन्य का, आत्मा का जो चित्त शक्ति है, चेतन शक्ति है, उससे हमारे दिमाग में समझ में आता है ये जो बातें अभी हो रही है जैसे। और जैसे वो अपने आकर्षण शक्ति से पकड़ के रखा है पृथ्वी को और सभी ग्रहों, गुरु को भी, जुपिटर को भी, इधर उधर भागने नहीं दिया, नहीं तो भागने नहीं दिया मतलब कृपा करके उनको सहारा दिया, संभाल के रखा है, पकड़ के रखा है, धारण करके रखा है, आधार दिया है। नहीं तो उनको आधार नहीं होता था। पृथ्वी को नहीं, राहु को नहीं, केतु को नहीं, बुध को नहीं, शुक्र को नहीं, शनि को नहीं, गुरु को नहीं, सोम को नहीं, चंद्रमा को नहीं, किसी को, कि कोई किधर भाग जाता, कोई किधर, कोई क्या 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 हो जाता था वैक्यूम में, अगर अंतरिक्ष में, नहीं तो जिधर के उधर स्थित हो जाते थे, कस कुछ नहीं। ऐसे जैसे सूर्य की वो शक्ति है, वो बराबर उसके अराउंड ही घूमते रहते, उनका नुकसान नहीं होने देता। ऐसे ही आत्मा का सत्य शक्ति है, संधिनी शक्ति कहते हैं शास्त्रों में। बांध, संधिनी का नाम है बांध के रखना, पकड़ के रखना, होल्डिंग टुगेदर, धारण करना, आधार देना, उसका विनाश न होने देना। इसलिए कहते आत्मा का विनाश नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा ने पकड़ के रखा है। वो अच्युत भगवान है, उसका नाम है अच्युत, मतलब खुद गिरता नहीं, कभी कभी किसी को गिरने नहीं देता, जो उसकी शरण में आए उसके। और वो शरण में आए ना आए, सब सब उसकी शरण में ही है। पृथ्वी को पता है ये पत्थर का ढेला पड़ा है, इधर मिट्टी का ढेला पड़ा है, इसको पता है कि मैं सूरज की शरण में हूँ? नहीं पता है। तो वो क्या फेंक दिया उसको? नहीं, फिर भी पकड़ के रखा है उसको। ये मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स तो टुकड़े घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि अपने आप ने किसने पकड़ के रखा है, इसलिए नहीं तो किधर किधर चले, न घर का न घाट का हो जाता था मैं, ग्रह तारा पता नहीं का मतलब नहीं, उसने छोड़ दिया। ऐसे नहीं कह रहे मेरी पूजा करोगे तो, मेरे को दक्षिणा दोगे तो, मेरे नाम के आश्रम बनाओगे तो, मेरे फोटो लगाओगे तो, मेरी आरती कहोगे तो, मेरा मैं जो मंत्र देता वो मंत्र कहोगे तो, मेरे भगवान को मानोगे तो, नहीं तो मेरे को मानोगे तो, नहीं तो छोड़ दूंगा। ऐसा भगवान ने कभी नहीं किया आज तक किसी के साथ, स्वभाव ही नहीं उसका, क्योंकि वो अपने से दूसरा किसी को मानता ही नहीं। अपने से, अपने आप को छोड़ के कौन किधर जाए, कैसे जाए? मैं अपने आप को छोड़ के कैसे भागू? तो ऐसी उसकी शक्ति है। तो ये सब वो क्या करे, वो क्या कर रहा कुछ नहीं है, उसके अस्तित्व में सब हो रहा जरूर है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा। ऐसा बात रहस्यपूर्ण श्लोक है ये। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सकश्यति पश्यति, जो आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है, उसी को समझ में आया। लेकिन हो तो रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ तो दिखाई दे रही है, वो प्रकृति के गुणों में, और हवाएं बह रही है, समुद्र की लहरें। और एक उदाहरण देता हूँ, एक दो उदाहरण देखिए, समझना अच्छा जरूरी है। वो समुद्र कहता है, अपने मन में बहुत संकल्प करते, समुद्र मैं लहरों को उठाऊंगा, लहरों को उठाना है, लहरों को उठाना है, पानी को चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो, पानी भागो, पानी भागो, और ऊपर उठो और उठो। समुद्र कुछ कह रहा है पानी को लहरें बनने के लिए। अच्छा, अभी इतने साल हो गए, अभी एक बड़ी सी लहर सबको सबको ठीक कर देते, सबको डर लगा देते, सब अपनी पूजा करेंगे सागर देवता का, सुनामी लाते, बहुत बढ़ना है अपने को, 40 फुट बनना है, चलो आओ सब लोग आओ, पानी इधर आओ इधर आओ। समुद्र ऐसा कुछ करता है? समुद्र ने किया नुकसान, सुनामी? समुद्र को गाली दे, जूते मारे? समुद्र कुछ नहीं किया, समुद्र अपनी अपनी महिमा में स्थित है, उसको पता भी नहीं क्या है लोग किसके लिए, पता भी नहीं का मतलब उसको, उसका कोई महत्व नहीं। तो फिर लहरें आई किधर से? आत्मा कुछ करता नहीं तो ये हो रहा है कैसे? समुद्र नहीं लहरें बना रहा है, लहरें तो, लहरों के बिना तो समुद्र नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ तो हो ही रहा है इधर, हमेशा हो रहा है। भगवान ने खुद ने कहा था कर्म योग में, ऐसा कोई क्षण नहीं कि तू हो ही नहीं सकता कि तू कुछ कर रहा नहीं। तो फिर को कुछ कर रहा नहीं और लेकिन मैं कर रहा नहीं, तो फिर ये क्या गड़बड़ की बात है? तो समुद्र अगर लहरें नहीं बना रहा तो लहरें कौन बना रहा है? समुद्र का आधार लेकर, समुद्र से बोरो करके, समुद्र की सामग्री लेकर के, समुद्र के सहारे, समुद्र के ऊपर, समुद्र से ही 3 प्रकार के फोर्स है। एक वो चंद्रमा का आकर्षण, ऊपर ऊपर का ग्रेविटी जिसे कहते हैं,
वो पानी को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। पूर्णिमा के दिन इसीलिए ज्यादा लहरें होती है। लेकिन पृथ्वी का अपना आकर्षण है। अरे तू कौन है उधर, छोटा सा गोला घूम रहा है, इधर मैं बड़ी हूँ, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं लहरें जाने दे रही है। क्या 2-4 फीट, 6 फुट, 40 फुट और क्या, लेकिन हजारों फीट नहीं जा रही लहरें। पृथ्वी बड़ी है चंद्रमा से, तो उसका गुरुत्व भी बड़ा है, तो उसका आकर्षण बड़ा। तो इधर पानी को नीचे पकड़ गए, चल चल इधर बैठ चुपचाप, पानी किधर नहीं जाना। ठीक है भैया, वो तो आत्म परमात्मा, जिधर तेरे को चाहिए उधर बिठा ले। चंद्रमा खींच रहा है, अरे थोड़ा इधर आ जा, देख ये लग, ठीक है लो भैया तुम थोड़ा ऊपर उठाओ। और तीसरी वायु बह रही है, एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, और वायु ने ऊपर न नीचे, हवा इधर इधर वो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो पानी 3 प्रकार के फोर्स में, थोड़ा ऊपर जाए तो कोई थोड़ा नीचे खींचे तो कोई धक्का दे। ये 3 को अगर विचार करें, अच्छा चलो ऊपर चंद्रमा ऊपर उठा है, और ऊपर उठाया तो हवा ने क्या किया, उसको धक्का दिया, और पृथ्वी ने क्या किया, उसको नीचे खींच लिया, फिर से ऊपर उठाया, फिर से धक्का दिया, फिर से नीचे। ये क्या हो रहा है, लहरें बह रही है। तो किसी ने कहा इस समुद्र नहीं बहा रहा है लहरों को, कुछ नहीं करता समुद्र, लहरें बह रहे, उसके परे है, समुद्र को जरूरत नहीं लहरें बहाने की, वो तृप्त है अपने में। उसको पता है उसके पास जितना पानी है, उसको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत है समुद्र को, देख मैं कितना बड़ा हूँ, कितनी बड़ी लहरें बना सकता हूँ। लहरों पे तो लेयर मात्र है, लहरों में जितना पानी उसके करोड़ों गुना पानी, करोड़ों क्या, असंख्य, हजारों करोड़ों गुना पानी लहरों के नीचे, जो दिख भी नहीं रहा, शांत बैठा है गांभीर्य में अपने में स्थित। ये तो छिलटा है समुद्र का, लहरें जो छिलटा निकाल दे ऐसे। तो ऐसे आत्मा कुछ नहीं करता भैया। तुम वो हो तत्वमसी, उपनिषद ने कहा। तो बहुत रजोगुण में, तमोगुण में और सतोगुण में, सतोगुण पृथ्वी का जैसा नीचे पकड़े रहता है एक जगह पे शांत स्थित। रजोगुण ठीक टिकने नहीं देता, भगवान इधर भागो इधर भागो उधर भागो, ऐसे अलग अलग प्रकार। तो ये 14वें अध्याय में आएगा सब। तो इसलिए, लेकिन इधर हल्का सा निर्देश किया भगवान ने, जो साधक संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा होते हुए देखता है, वह और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। उसको सच्चाई पता चली, रहस्य सुलझ गया। जिस क्षण वह भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब सोने के कंगन बनाए, सोने का कान का बनाया कुंडल, सोने के नाक की नथनी बनाई छोटी सी, सोने के वो नेकलेस बनाया, पैरों में बनाया, वो तो सोने ने कुछ नहीं किया। सोने ने कुछ नहीं किया तो बने कैसे? सोना अपने सोनत्व में स्थित है, सुवर्णत्व में, अपनी कंचन में। तो उसको टुकड़े करने तो टुकड़े तोड़ो, फिर से जोड़ना तो फिर से जोड़ो, 10 टुकड़े करने तो 10 टुकड़े करो, नहीं तो और जोड़ो। हर क्षण हर स्थिति में वो सोना का सोना है। अगर असली सोना है तो सोना का सोना, साक्षी ज्यों का त्यों, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। इसी अध्याय में हमने 2 सत्र पहले इस बात सुनी थी। बड़ी लहरें ला, तू छोटी लहरें ला, उसको समुद्र को कुछ नहीं, सारी लहरें उससे बनी है, उसी में है और उसी में गिरने वाली है, और वही है। बनने से पहले वही थी, बनी है तब भी वही, और बनने के बाद, बिगड़ने के बाद, मिट्टी का घड़ा फूटेगा तो मिट्टी बनेगा। तो कुछ पहले अलग था, अब कुछ अलग है, बाद में अलग नहीं, आकार मात्र अलग है। पहले भी मिट्टी थी, वो मटका बनाया तो मिट्टी ही है, वो फूट गया फेंक दिया तो मिट्टी ही रहेगी। ऐसे अलग अलग मटकों में, सबों में, वो कुम्हार का के घर में वो एक मिट्टी जैसी एक जैसी देखता है। और मिट्टी ने घड़े को बनाया नहीं समझता, लेकिन मिट्टी से और मिट्टी में और मिट्टी के कारण ही घड़ा बनाया। मिट्टी न हो तो घड़ा भी न हो। अथवा सोने में, सोने से ही, सोने के कारण, और सोना ही गहना है, लेकिन सोने ने नहीं बनाया। लेकिन सब गहनों में ये अलग सोना वो अलग सोना नहीं, सोना तो सोना तत्व से, एलिमेंटल फॉर्म में। ऐसे ये जो जान लेता है,
सपने में अलग अलग टुकड़े हो जाते कि हमारे सपना जब देखते हैं तो 10 लोग देखे सपने में, तो हम 10 नहीं बन गए थे। सपने से पहले हम एक थे, सपना चल रहा है 10 क्या 100 हो जाए, फिर भी हम एक है देखने वाला। वो 100 के 100 आयत कहाँ से उधर चले जाएंगे, फिर भी देखने वाला एक था, वो एक ही रहा, पहले भी एक था, सपने के समय भी एक है, बाद में भी एक रहेगा, जैसे समुद्र। ऐसे ही भगवान कहते हैं इधर में, जिसको ये समझ में आ जाता है कि जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को, पृथक पृथक मतलब अलग अलग भाव, अलग अलग भी हो, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई बड़ा दयालु है, कोई बड़ा गुंडा है, अथवा तो कोई लंबा है कोई नाटा है, मोटा है दुबला है, पतला है काला है गोरा है, ये सब में जो इंक्लूसिव कॉमन एकत्र जो जो देख लेता समझ पाता है सबको उसमें और उसको सब में जो समझ लेता है। जैसे 100 गागर 100 parts in an ocean, all 100 are in that one single ocean, and in all 100 parts it is also inside and outside, there is only the single ocean even though the parts are 100। जैसे सूर्य अगर प्रतिबिंबित हो, कटोरिया रख दी अपने डेक पे पोर्च में, ओ अभी शरद पूनम के दिन खीर बना के कटोरिया रख दिया अलग अलग, चंद्रमा सब में दिखाई दे रहा है, तो क्या सब सब कटोरी का अपना अपना अलग अलग चंद्रमा मिल गया, चंद्रमा अलग अलग हो गए उसके दिन, चंद्रमा एक ही है, सबको अनुभूति होगी कि ये तो मेरे में है, खाली मेरा है। रास महारास जब हुई, हर गोपी को लगा कृष्ण तो मेरे ही साथ नाच रहा है, वास्तव में राधा का कभी हाथ छोड़ा नहीं, साथ छोड़ा नहीं उसने, एकमात्र राधा के साथ आह्लादिनी शक्ति उसकी अंतरंगा शक्ति है, सबसे इनर मोस्ट कोर ऑफ द कोर, सेंटर का सेंटर। ऐसे भगवान की इतनी असंख्य शक्तियों में सबसे केंद्रित शक्ति जो है, जिसका नाम आह्लादिनी है, आनंद देने, प्रेम की शक्ति, उसका जो केंद्र, उसका जो स्रोत है उसके हृदय में, वो राधा निरंतर बहती धारा, धारा 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 प्रेम की, उसको कभी छोड़ा नहीं प्रेम, भगवान ने प्रेम और आनंद से कभी दूर नहीं, छूटे नहीं। लेकिन सब गोपियों को लगा कि अरे मेरा मेरे को कृष्ण मिला, ललिता को भी लगा, मंजरी को भी लगा, मालती को भी लगा, सबको अपनी अपनी, चंपावती को भी लगा, मेरा कृष्ण मेरे को मिल गया, मेरे साथ नाच रहा है, मेरे साथ घूम रहा है। तो कटोरों में सब कटोरियों को लगा चंद्रमा तो मेरी खीर में आ गया, मेरे ही खीर में है, क्योंकि उधर दूसरे वाले खीर में नहीं देख पाती, तो और देखती तो अरे तेरे में भी है, चलो ठीक है तेरे में तो है लेकिन मेरा मेन बात है मेरे में भी है। लेकिन वास्तविक चंद्रमा अपने अपनी स्थिति में निर्लेप निर्विकारी निर्मोही मोहन, खुद मोहन है, मन मोहन है, मन मत मोहन है, मन मत मतलब कामदेव, मन को मोहन करने वाला कामदेव, उसको इसने मोह लिया था, मन मत मन मत, उसको कृष्ण, वो तो बच्चा बन के आया आखिर उसका कामदेव। प्रद्युम्न जो कहा था, ओम प्रद्युम्नाय नमः, बोले इसके नजदीक इतना आकर्षण हो गया, इतना प्यारा लगने लग गया, कामदेव को भूल ही गया, अपना काम ही भूल गया कामदेव, और इसका ही बच्चा बन के आ गया रुक्मिणी और कृष्ण का, तो इसको ही चिपक के रहे, इसी के साथ रहे। तो ऐसा सब में एक, उस प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, तब वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। शरीरस्थोपि न कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर बॉडी फिजिकल, स्थ मतलब सिचुएटेड इन, शरीरस्थ शरीर के अंदर, तो फिर हम शरीर के अंदर है तो फिर हम शरीर नहीं है ना,
हम अगर शरीर में स्थ है तो फिर हम शरीर नहीं है। हम गाड़ी में बैठे तो फिर हम गाड़ी में नहीं है। कार से जा रहे हैं, हम कार के अंदर बैठ के जा रहे हैं तो हम कार नहीं है। हम अगर शरीर के अंदर है तो फिर शरीर हमारे बाहर है, हम शरीर नहीं है। तो शरीरस्थो अपि, इवन दो ऐसा है फिर भी, शरीरस्थो अपि कौन्तेय, मतलब अर्जुन कुंती पुत्र, न करोति न लिप्यते, कि वो खुद न कुछ करता है न लेपायमान। वो खीर में जो चंद्रमा, बड़ी समझने वाली बात है, वह रेयरली सुनाई मिलेगी ऐसी बात है। बहुत ढूंढना पड़ेगा तब एक आध कहीं जगह कहीं जाकर भागवत में कहीं पढ़ने मिलेगी। 18,000 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, एक बात को ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। इससे तो आसानी में ले जाओ, अपना बनाओ, जैसे वो गोपियों ने बना लिया अपना कृष्ण को। ऐसे इस बात के लिए मैं कह रहा हूं, भगवान की बात को अपना बनाओ। न करोति न लिप्यते। वो जो चंद्रमा कटोरी में चमकने लग गया, पानी में, खीर में, जो भी, तालाब में, पॉन्ड में, लेक में बादल दिखाई दिए, नदी में बादल दिखते हैं, तो लहरें हिल रही है तो बादल भी हिलता दिखता है। अथवा ये खीर में चंद्रमा दिख रहा है, पानी में दिख रहा है, अच्छा उसका स्वाद। वो चंद्रमा कुछ नहीं कर रहा है, वो हिल रहा है, चंद्रमा हिल रहा है नहीं, तो खाली रिफ्लेक्शन हिल रहा है। न लिप्त थे उसमें, वो काजू बादाम पिस्ता केसर डाला, चंद्रमा को लिप्त कर ले, लेपायमान कर, उसको लगा केसर चंद्रमा को, उसमें दिखाई दे रहा है, उसको नहीं लगा, उधर है, अपनी स्थिति में महिमा में स्थित है, निर्लेप है वो। लेकिन इधर बिल्कुल लग रहा है बादल हिल रहे हैं नदी में, अथवा तो समुद्र पे लहरों पे चंद्रमा नाच रहे हैं, सूर्य दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन। वो खुद न करोति न लिप्यते, लेपायमान भी नहीं होता, इसको खीर नहीं लगती। एक खीर की कटोरी में डुबा हुआ दिख रहा है लेकिन इसको खीर नहीं लग रही है, कैसा चमत्कार है, क्योंकि ये से अलिप्त है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, धुआं होता है, ये सब काला काला दिखाई देने लगता है धुआं, तो कोई वाइल्ड फायर कहीं देख ले, किसी कहीं आग जल रही हो तो धुआं धुआं दिखाई देने लगता है। आकाश में धुआं दिखाई देता है, आकाश में, स्पेस में, इसके ऊपर की जमीन पे, जमीन नहीं उसके ऊपर की स्पेस पे, तो वो आसमान काला नहीं हो गया। वो जगह दे रहा है, आसमान का एक ही काम है, बस जगह देना। इतनी किस चीज, जो आए उसको जगह दे। घर बांधा तो खुद हट गया बाजू, पहले उधर कुछ नहीं था, ये जमीन ऐसे खाली थी, इसके ऊपर खाली आसमान था। अब इधर घर बांध दिया तो इधर का आसमान किधर गया भैया? तुमने कौन से स्टोरेज में रखा है, तो क्रेगलिस्ट पे बेच दिया आसमान को इधर के, कि अपना अलग से रख दिया कि आगे चल के एंटिक में बेचोगे तो बहुत अरे पगले, आसमान को बेचा थोड़ी जाता। फिर गया किधर? किधर नहीं गया, इधर ही है, तो शायद या तो फिर हट गया होगा तो अपने लिए जगह बना दी। अच्छा, इतने सारे दे तो पहले तो सब जंगल था, अभी इधर बड़ा शहर बस गया। इतना हटते गया, इतना हटते गया, इतना कैसे हट पाता है? क्योंकि इसके पास कमी नहीं है जगह की, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, और ये देता ही है। जिसके पास जो है वही वो दे सकेगा। आसमान जगह ही दे पाएगा, आसमान हमको गिला नहीं कर पाएगा, बादल गीला कर पाएगा, जगह नहीं दे पाएगा। इसके पास है लेकिन भरपूर है जगह, अनलिमिटेड। जो पूर्ण है, जिसके पास सब कुछ है, उससे मांगे तो मिलेगा, तो फिर जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। ऐसा एक ही है, भगवान है खाली, कभी गलती ना करना। इसके अलावा एक ही है, सिर्फ भगवान ऐसा है जो इसके पास सब कुछ है। सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा चमक रहा है, और राहु केतु और पृथ्वी पर आ रहा है, सारों का प्रकाश उससे आ रहा है, कोई कितना भी चमकता दिखाई दे। यथा आकाश स्थितम, अभी अगले श्लोक में आएगा। तो जिस धुएं ने आसमान को काला नहीं बनाया, कि हमको कैसे पता है कि वो 8 दिन बाद आग मिट गई, धुआं हो गया, चला गया, फिर से आसमान तो क्लियर लग रहा है, ट्रांसपेरेंट लग रहा है, जैसा का वैसा। गया किधर? तो दाग लगे थे उस दिन, तो बहुत काला लग रहा था, अभी किधर गया? तो पगले, उसको नहीं दाग लगे थे, वो तो उस जगह दे रहा था धुएं को, इसलिए धुआं दिख रहा था, आसमान नहीं काला हुआ था, धुआं काला था। सूक्ष्म होना, सूक्ष्म है वो, धुएं से सूक्ष्म है, धुआं उसको कालीमा नहीं चिपका सकता।
क्योंकि वो उसके अंदर से निकल जाता है स्पेस, उसको पकड़ नहीं सकते स्पेस को हम। स्पेस को ऐसे कितने मच्छर मारने जाते तो स्पेस को पकड़, आसमान को पकड़ सकते हैं हम कितना भी नहीं, इससे ज्यादा इससे निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है, चाहे छलनी से, उसको नहीं छलनी से भी निकल जाता है। सबसे ज्यादा सूक्ष्म पृथ्वी का तत्व आकाश, इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहा है, लेकिन है वो भी भौतिक तत्व, फिजिकल है, ज्यादा कीमत नहीं है आत्मा के कंपैरिजन में, उसकी आत्मा की तुलना में उसकी कोई कीमत नहीं, ज्यादा क्या कोई कुछ कीमत नहीं उसकी भी। लेकिन इधर बात ये हुई, जैसे आसमान न कुछ करता है न किसी लिप्त होता है, ऐसे ही आत्मा भी कुछ करता नहीं और लिप्त नहीं होता। तो ये तो बहुत गुंडा है आदमी, बहुत कितनों को लूटा, नुकसान किया, बदमाशी, घास फूस, एक करप्ट है एकदम, ब्राइबरी, मंत्री ये वो। उनकी आत्मा नहीं है। लेकिन वैसे ये प्रकृति के गुण, तामसिकता और राजसिकता की हवा भर गए उनमें, अपने चॉइस ऐसे कर रहे हो, उनके साथ जुड़ गए गुणों के साथ। कारणम गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। अच्छा बुरा वो गुण किसके साथ चॉइस किया, किसके साथ कंपनी रखी। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही सीक्स कीप्स। हमारा एसोसिएशन कैसा है, साधु संग हो तो साधु बन जाए। चंदन की डिब्बी में रखा कपास को, 10 दिन बाद निकाला तो उसको सूंघा तो खुद तो चंदन नहीं था, लेकिन उसको चंदन की सुगंध आ रही, क्या कमाल है, किधर से आ गया, तो कपास था नहीं, संग। अच्छा कपूर, कपूर के में रखा तो कपूर की, हींग की डिब्बी में रख दिया कपास को तो हींग का आ रहा है। प्रभु सड़े गले किसी में रख दिया ऐसे ही, और फेंकने वाली वस्तु नाली में पड़ा दिया, एक गंदी बदबू आ रही है। तो एसोसिएशन, जिसका संग जैसा करे उसका रंग वैसा लगे, संग वैसा रंग। तो इसलिए वो आत्मा गुंडा, ये बड़े साधु, ये बड़े महात्मा, ये बड़े संत, हाँ उन्होंने चॉइसेस वैसे किए, सात्विकता, और उससे फिर शुद्ध सत्व में आ गए, विराग हो गया उनको, सारा रजस निकल गया, शांत ब्रह्म में स्थित हो गए। न किंचिदपि चिंतयत अवस्था हो गई। आत्म संस्थम मन कृत्वा, न किन, इनका मन आत्मा में स्थित हो गया, आत्म संस्थम मन कृत्वा। ये 6ठे अध्याय में श्लोक आता है, सुंदर। शनै शनै उपरमे बुद्ध्या आत्म विधृतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयत। धीरे धीरे, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, स्लोली बट स्टेडीली। शनि महाराज, सैटर्न स्लोली जाते हैं, उसको शनि इसलिए शनि कहते हैं। धीरे, वो 7.5 साल आता है तो जाता नहीं है, जाते रहता है, जब से आता है तब से जाते रहता है, लेकिन धीरे धीरे जाता है, इसलिए 7.5 ही कहते हैं उसको शनि महाराज जी। अपने समय से अपनी मस्ती में वो भी महाराज सूर्य पुत्र है शनि महाराज, तो वो किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं आया। सफेद का प्रकाश सफेद पड़े, काले का प्रकाश काला पड़े, ऐसा है प्रभाव। तो शनै शनै उपरम है, ये संसार की चीज वस्तुओं से उपराम होकर के धीरे 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 अपना पैर निकाले उधर से। किसी के घर से जल्दी निकलना हो तो अच्छा नहीं लगता, कहते थोड़ा पहले लगा देते हैं यार, हाँ वो ना हमको थोड़ा जल्दी जाना है, हाँ ठीक है ठीक है। फिर और थोड़े समय के, अच्छा सुनो वो आए होंगे हमारे घर में अभी, जस्ट एक 15 मिनट में, हाँ ठीक है अभी तो ठीक है, फिर निकलते जल्द, धीरे 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 अपना निकाल रहे उधर से, और फिर निकल चाबी लगा के भगा दिया, चलो छूट गए जान। ऐसे शनै शनै उपरमय, वो क्या बुद्धि, अपनी बुद्धि इधर कीचड़ खाने जा रही इधर उधर, ये भी वो भी, उधर से धीरे धीरे निकाले, आत्मा विधृतया, आत्मा में धारण करे, आत्मा में लगा, इधर से निकाल उधर निकाल। ये क्या फालतू पार्टी बेकार चल रही, इधर क्या मटन मांस मच्छी खा रहे थे, अपना नाक पकड़, जल्दी जल्दी धीरे धीरे फिर निकाल लिए, गए अपने आराम आराम से शांत अपने घर में बैठे। ऐसे बुद्धि को इधर से मसाले से निकल के आत्मा में विधृतया, और फिर उसी अनुसार मन को आत्म संस्तम मन कृत्वा, फिर देखो आनंद कहते हैं भगवान, न किंचित अपि चिंतित, कोई चिंता नहीं, चिंता रहित। 6ठा अध्याय ध्यान योग, आत्म संयम योग। अभी तो इधर 13वें अध्याय में वापस आते, आज तक पूर्ण विराम करना है इसको। तो
हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। अब समझ गए होगे, लिप्त नहीं होता मतलब स्टेनलेस रहता है, इसको दाग नहीं लगते। ऐसे गुंडों की भी आत्मा और साधुओं की भी आत्मा में कतई अंतर नहीं है। साधु की आत्मा बड़ी सच्ची है, बड़ी सुंदर है, बड़ी महात्मा आत्मा है। गुंडे की आत्मा बड़ी दुर आत्मा ऐसी वैसी नहीं है। ये तो ये डब्बे में से बड़ी सुगंध आ रही है, इस डब्बे में से बड़ी दुर्गंध आ रही है। उसके अंदर क्या भरा है डिब्बे में, उस पर चॉइसेस क्या किया है उससे। तो आगे कहते हैं, यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशात आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती, नहीं होता। आत्मा, गुंडे का आत्मा गुंडा नहीं होता, साधु का आत्मा साधु नहीं होता। आत्मा गुंडा और साधु दोनों से कई परे है। वो सोने का धुआं जलता था, कहते भारत में पहले, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा। कहते सोने का धुआं निकलता था, सोने के बर्तन में जलाते थे, जो भी होगा। तो कहीं सोने का धुआं निकल रहा हो और कहीं क्या कहते कोयले का धुआं, काला धुआं निकल रहा हो। तो इधर वाला आकाश महान है प्रभु, और इधर वाला आकाश है गंदा, भागो इससे। आकाश हंस पड़ेगा, अगले समझे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं आकाश के, इधर क्या जला रहे और उधर क्या जला रहे उससे दिखाई दे रहा है, भूल हो रही है। ऐसा इधर किया, कहा यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नव, सबसे सूक्ष्म मतलब सटल, छोटा, थिन लेयर, फाइन 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 होने से, जिसे कपड़ा एकदम पतला होता है, सी थ्रू कहते हैं इसमें से। अरे ऐसा नहीं पहनो, इससे तो दिखाई दे रहा है। कैसे क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि बहुत पतला है, इसमें से दिखाई दे रहा है। और उसको पतला कर दे तो कुछ पहना ही नहीं जैसा होने लग जाए। तो जितना जितना पतला हो, उसके इधर से उधर आर पार वाली बात हो जाए। ऐसे और उससे पतला कल्पना नहीं कर सकते, उससे पतला। हवा पतली होती तो हवा से उंगली डाल सकते हैं, हवा में पानी स्प्रे करते, कुछ नहीं हो सकता। हवा को कितनी भी थपड़े लगाए, हवा को हार भी नहीं पहना सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हवा हमसे पतली है, हार से पतली है, जो जूते से पतली है। तो ना जूते लगा सकते हवा को, ना हार चढ़ा सकते, ना पेड़ा खिला सकते हवा को, कितना भी खिलाए, क्योंकि उससे निकल जाती है। हवा से पतला आकाश, नहीं तो हवा नहीं बह सकती थी। हवा आकाश में, अगर आकाश डट जाता था, जैसे दीवार से हवा नहीं बह सकती, दीवार रोक देती है तो फिर गिरा देती है, वो अलग है। जिसमें ज्यादा बल होगा वो जीतेगा। वो बहने का प्रभाव ज्यादा होगा तो दीवार को गिरा, जब तक दीवार खड़ी है हवा नहीं बह पाएगी, अतः पानी नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म नहीं है, दीवार स्थूल है, स्थूल है। लेकिन ऐसी दीवार हो जिसके निकल जा सके तो उसको फिर इससे पतला होना पड़ेगा। वो उससे तब निकल जाए जब ये इससे पतली होगी, इससे कभी निकल जाए। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, मैंने कहा था फिर से 13वां अध्याय बहुत टेक्निकल है, थोड़ा समझने में थोड़ा तकनीक लगाना पड़ता है। तो सूक्ष्म स्थूल कहने के शब्द कितने हजार बार सुन ले, स्थूल है सूक्ष्म है, समझे इसको मतलब क्या होता है। ये आकाशिक, इसकी गिनती ही, सबसे सूक्ष्म जो पदार्थ है सारे संसार में, इमेजिन, कंसीव, मेड, एवर, बना हुआ सबसे सूक्ष्म, सबसे पतला पदार्थ आकाश है, मतलब जगह। इसलिए इसको किस में भी रख सकते हैं तो कोई मुसीबत नहीं होती। इसकी गिनती ही नहीं पतला हट के जितना आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा पकड़ में नहीं आती, क्योंकि जो पकड़ने जाए उसमें से निकल जाते हैं। अब जानबूझ के नहीं निकलने के, नहीं को कोई आना जाना नहीं है,
उसको पकड़ ही लो, जिसको भी पकड़ना है उसको हमसे स्थूल होना पड़ेगा ना। पानी ज्यादा हाथ में नहीं देर टिकता, वो गिर जाता है इधर से, क्योंकि ये इनमें से वो बह जाता है इससे। लेकिन लकड़ी को पकड़ सकते हैं, लकड़ी हमसे ज्यादा स्थूल है। तो ऐसी आत्मा, स्पिरिट, सोल, तत्व, प्रिंसिपल, इसकी बात इधर हो रही है। शरीर में स्थित होने पर भी शरीर में तो है। राइट, इनफ ऑफ इट। 32, 33, 34 तीन अध्याय, 3 श्लोक रहे तो आज तो जरूर हो जाएगा। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम न उपलिप्यते, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। देह के गुण क्या है? सात्विक, ये सात्विक पुरुष है, ये तामसिक है, ये राजसिक स्त्री है, ये इसका आत्मा से संबंध नहीं होता, इनसे नहीं चिपकते। अच्छा है, बुरा है, मिश्र है, मिश्रित है, आत्मा ऐसी, उसको कुछ नहीं होता। इधर कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ध्यान देकर सोचिए इसको। तो यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नं लोकम इमं रवि, रवि मतलब सूर्य, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हम लोग शरीर में, ये हाथ, ये मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है, पैर भी मेरा है, वो पैर भी मेरा है, पेट भी मेरा है, पीठ भी मेरी है, बाल भी मेरे, चेहरा भी मेरा है। तो ये सब मेरे हैं, मतलब ये सबका मैं एक हूं। अगर ये सब मेरे हैं, है दिस सिंपल बात है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉमन सेंस है। अगर ये सब मेरे हैं तो इन सब का मैं एक हूं ना। कि अच्छा, इस हाथ का जीतू भाई एक है, वो इस हाथ का अलग है। वो पैर का जो है वो ऐसा कमीना है, इजिली नीचे है वो। पेट में जो वो बड़ा खवा है, खाना खाने वाला जीतू भाई रहता है। इधर दिमाग वाला, इधर सोचने वाला जीतू, अलग अलग टुकड़े टुकड़े पड़े हैं कि सबका एक ही नियंता है, सबका एक ही है। तो उसको तो कहते हैं हृदय की गुहा में स्थित है। चिन्मयम हृदय सर्वदा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा, यत्र स्फुरति स्वभाव कथयिष्यामि शृणु मे। शिव गीता में आता है, शिव जी पार्वती से कहते हैं हृदय की गुहा में है वो आत्मा, अथवा जैसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति मूलाधार केंद्र में होती है, तो उधर से कंट्रोल करते हैं। अथवा न्यूरल नेटवर्क इधर खोपड़ी में होता है, सहस्त्रसार, तो उधर से सबको कंट्रोल कर रही है वो। सब में समभाव से व्याप्त है, पार्शियलिटी नहीं कर रही है। पेट में अन्न डाल दिया तो पेट ये नहीं कर रहा है कि इधर वालों को सब फर्स्ट क्लास माल दे दी, इधर वालों को कुत्तों को कुछ ऐसा ही भेज दे। नहीं, एक जैसा सब और फैल रहा है, एक जैसा चैतन्य है, एक जैसा रक्त का प्रवाह है, एक जैसी संवेदना है। इधर भी स्वीट ओची तो संवेदना होगी, इधर भी स्वीट ओची तो किधर भी, सब एक एक सब और समान व्याप्त है। अग्नि सबको ऐसी ही उष्णता देगी उसकी ओर से। जैसे सूर्य, सारे सोलर सिस्टम में, सूर्य मंडल में एक सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है। इधर दिन होता तो सब, और जिधर जो भी उसकी ओर देख रहे ग्रह गोल घूमते हो, सब में दिन हो जाता है। और जो भी पीठ करे हुए हो सबको रात है। उधर से सूर्य तो एक ही है, इतनों को दिन कैसे मिल रहा है, प्रकाश कैसे मिल रहा है? लेकिन वैसे ही है ना, सत्य तो वही एक ही सूर्य। ऐसे ही अब चंद्रमा पर जो प्रकाश है वो चंद्रमा का अपना है? नहीं। पृथ्वी का प्रकाश चमका रहा है चंद्रमा? नहीं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को सूर्य का प्रकाश। इसलिए जब चंद्र पर जाते तो पृथ्वी दिखाई देती है नीली, देखी होगी। पृथ्वी पे जाते तो चंद्र दिखाई देता।
जिसकी ओर देख रहे हैं उस पर प्रकाश पड़े तो हमें दिखाई देता है। दिखाई देने की प्रक्रिया ऐसी है विज्ञान से, वही दिखाई दे वस्तु जिस पर प्रकाश हो। नहीं तो वो टॉर्च फ्लैश लाइट नहीं डालते थे उस पर, आईफोन लगा के उस पर नहीं डालते थे। अंधेरे में इसलिए नहीं दिखती कि वो वस्तु तो उधर ही पड़ी है, गई कहाँ दिखाई नहीं दे रही, क्यों? अंधेरा हो गया। तो जो भी दिखाई दे रहा है, चंद्रमा हो, नहीं तो गुरु हो, नहीं तो बुध हो, जिसमें भी जो भी चमक दिखाई दे रही है, तेज यद यद विभूति यद सत्वम ऊर्जितमेव वा तत् तत् एव। बहुत सुंदर श्लोक है 10वें अध्याय में आखिरी में। एकांश यह एक स्तम जगत कृष्णम विभूति योग में, जिधर जिधर अर्जुन तेरे को जिसमें भी यद यद विभूति विशेषता दिखाई दे रही है, क्या बांसुरी बजाते हैं यार, क्या तबला बजा रहे हैं, क्या भाग, क्या तेजी से भागती, 14 मेडल मिल गए, कैसा खेलते हैं, ये कितना बिजनेस माइंडेड है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, साइंटिस्ट है। यद यद विभूति विशेषता अथवा ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी, संचार, तेज, ये सब मामा एकांश है ना, मेरे अंश से ये प्रकाशित रही, मेरा ही तेज है इसमें, मेरी ही बुद्धि है। मेरे जी पृथ्वी चमक रही है तो सूर्य का ये भी मेरे ही प्रकाश से चमक रही है, चंद्रमा चमक रहा है तो मेरे ही प्रकाश से चमक रहा है, गुरु भी चमक रहा है, बुध भी चमक रहा है, सोम भी चमक रहा है, जो भी मेरे ही प्रकाश से चमक रहा है। तो ये उसका अभिमान नहीं है, ये सत्य है मात्र, बस अहंकार नहीं है, सत्य है खाली, बस एक ही सत्य है कह रहे, और सत्य है सचमुच में ऐसा। वैसा इधर करे, इस सार जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश इस सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को, एक क्षेत्र है, शरीर क्षेत्र है, फील्ड है, मैदान है, और क्षेत्रज्ञ इस अध्याय का जो नाम है, आत्मा, इसको जानने, खिलाड़ी, सब में सब और एक जैसा फैला हुआ है, मैदान में खेलने वाला अथवा देखने वाला ना। इस प्रकार आखिरी श्लोक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो अच्छी तरह से समझ ले, डिसर्न करे, डिस्टिंग्विश करे, डिस्क्रिमिनेट करे, विवेक का उपयोग करके, सत्य क्या असत क्या, ये असत है, ये मैं असत हूँ, शरीर अगर ये असत हो मतलब नॉन एग्जिस्टिंग हो, टेम्पररी हो, खत्म हो जाएगा, और जो मैं अंदर में हूं वो सत्य हूं। सत असत विवेक एबिलिटी, ये खाली मनुष्य शरीर, मनुष्य में ही है उपलब्ध, ये व्यवस्था की हुई, इसलिए इस व्यवस्था की बलहारी है, इसका महत्व है, इसको किधर लगाए, क्या क्या जानने में लगा इसको, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा कम होगा, कौन सी सुंदर दिख रही है, कौन सी ऐसे ही दिख रही है, किसको पटा है, किसको डुबा है, इधर लगाया कि पहले बात जान ले सारा का सारा सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये जो विवेक कर पाए उसको सद सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। The ability to discern अथवा discriminate। तो फिर समझ ले कि अरे सब का सब बेकार, क्षेत्र मात्र पड़ा हुआ है, जड़, ये अपने आप से खेल नहीं खेल पाता मैदान, ये तो इधर ही पड़ा रहेगा, कोई खेले चाहे ना खेले, इसको कुछ अपनी अकल नहीं है, इसको ही हम चिपक रहते हैं। खेल तो मैं खेलता हूं तब होता है इसमें, अथवा जो खेल रहे उनके अंदर में जो है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अपना, अपने शरीर का और अपना अंतर जो जान लेता है, इधर कहते हैं भगवान। और जो दूसरी ये दो बात, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और तीसरी बात ये जो हो रहा है खेल, किससे खेला जा रहा है, प्रकृति की जो बात करी थी, गुणों की, ये तीन बातें जो ज्ञान, ज्ञान चक्षुषा, चक्षु मतलब आंखें,
ज्ञान नेत्रों को तत्व द्वारा तत्व से जानते हैं, फंडामेंटल्स से जानते, डिटेल में, डीप में, बराबर बराबर जैसा वैसा जिसको समझ गया ना। फंडे क्लियर होना कहते थे इंडिया में, इसके फंडे बहुत क्लियर, फंडे चाहिए, फंडामेंटल्स। अगर एक बार गणित कैसा करना पता चले, बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1+1 2, 2+2 4, 3+3 6, ताकि उनको प्रैक्टिस होके पता चले कि ऐड कैसे किया जाता है। उसके बाद 1 और 2 और 3 तो छूट गए, लेकिन ये प्रिंसिपल पता चल गया, तत्व पता चल गया, फंडामेंटल पता चल गया, इसको जोड़ते कैसे, इसमें दो मिलाते कैसे, एडिशन कैसे करते। तो फिर तो कितने भी लगा दो, इतनी संख्या लिखते जाओ, वो बराबर ऐड करते जाएंगे फटाफट। ऐसा कैसा, ये तो कभी पढ़ाया नहीं था यार तेरे को, किसी मास्टर ने नहीं पढ़ा, तेरे को उत्तर कैसे पता चला? ये नहीं पढ़ा था यार, लेकिन ये तत्व समझा दिया था, प्रिंसिपल समझ गए, तो मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए थे। तो अब ये क्या, ऐसे कितने हजारों लोग, कितने भी, कौन से भी, तो मैं सब एडिशन में कर सकता हूँ, है ना। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, साइकिल चलाना, पहले तैरना, एक एक पैडल मारने की मुश्किल होती थी, लेकिन चलने के बाद तो सीटी बजा रहा है, इधर उधर देख रहे, पता भी नहीं क्या विचार करे, कार चलाने समय चल रही है, क्योंकि वो मसल मेमोरी हो गई, फंडामेंटल पता चल गए। अच्छा ना, तो ऐसे जो होकर जो जान पाते, देख पाते हैं, वे पर ब्रह्म परमात्मा। विदुर, विदुर मतलब जानकार। विदुर था ना, वो धृतराष्ट्र का भाई था, उसका नाम था विदुर। रोक रहा था बहुत, ऐसा मत कर, तू पागल हो गया, तेरा बेटा भी बदमाश हो गया, दुर्योधन। बहुत रोकने का प्रयास किया धृतराष्ट्र के भाई ने, वो उसकी मानी नहीं भाई की, अपने छोटे भाई की। सबसे छोटा भाई था, 3 भाई थे, पहला धृतराष्ट्र अंधा, उसका बेटा दुर्योधन, दूसरा पंडु, उसके ये पांडव हो गए, और तीसरा दासी पुत्र विदुर। विद मतलब चमकना, प्रकाश, दिखाई देना, दिखाई देना मतलब क्या, समझना। तो इसको वेद कहते हैं, जो समझाते हैं, ज्ञान है। तो विदुर मतलब जानकार, ये जो जान लेता है, भूत प्रकृति मोक्षम च, इससे छुट्टी पाने को, इससे छूट जाता है, इसमें फंसा नहीं होता, मैं मेरा तू तेरा में, ये समझ के। ते परम, सुप्रीम, परम लोग, वो सब ऊंची, ऊपर की सबसे आखिरी वाली छोर स्थिति को, मतलब सत्य तक पहुंच जाते हैं, सत्य का अनुभव हो जाता है, सत्य का दर्शन जैसे हो जाता है। तो ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम का 13वां अध्याय, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप में है, इस कल्याणकारी भगवत गीता में आया हुआ है, जो स्वयं उपनिषदों से आई हुई है, लेकिन भगवान ने इकट्ठा करके सबसे बढ़िया बढ़िया बातें, इतने हजारों करोड़ों में से मेन बातें सामने रख दी है। ये जो अभी मैंने संस्कृत पढ़ा, इसका हिंदी में बता रहा हूँ, वो हमने पढ़ा, सुना, समझा। ओम तत्सत मतलब यही सत्य है, पीरियड। तत् मतलब दैट, सत ट्रूथ, दैट अलोन इज द ट्रूथ। इति मतलब एंड, पीरियड, खत्म, क्या इसके आगे और कुछ नहीं है। इतना बढ़िया हर अध्याय के बाद में कहते हैं हम लोग। तो जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर अपने थोड़ा प्रसाद देकर जाना ध्यान के पश्चात।